Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our exercise 2.2 सेकंड एक्सरसाइज है हमारी सेकंड चैप्टर की और ये भी सेम वैसी है जैसे 2.1 है। टोटल इसके 5 क्वेश्चन है। हम ईच क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, और समझाएंगे भी। सो स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही मेथड है, उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन में डिफरेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में डिफरेंट वेरिएबल है। हर वेरिएबल को हमने उसके वेरिएबल की रिस्पेक्ट से जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपने फंक्शन को लेके y की इक्वल, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे y की इक्वल लेट कर लेते हैं। फिर y प्लस डेल्टा वाई और x में जो चेंज करेंगे वो x प्लस डेल्टा x, ठीक है, प्लस b ऊपर पावर एज इट इज़। फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b की पावर क्यूब माइनस y। ये y जो था जहाँ पे इस साइड पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। और फिर माइनस y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो इसकी y की वैल्यू है हमने जहाँ पुट की। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम ए एक्स प्लस बी यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों में से कॉमन ले लें। ये ए हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर हमने ए एक्स प्लस बी को इकट्ठा करके लिख लिया और ए डेल्टा एक्स एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे प्लस ए डेल्टा एक्स के साथ ए एक्स प्लस बी नहीं था तो उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इस होल की जो पावर है वो क्यूब में आ जाएगी और यहाँ पे -1, यहाँ से जब ये कॉमन किया तो यहाँ पे -1 रह गया इसकी जगह। नेक्स्ट स्टेप अब हमने जो करना है, ये चीज़ एज इट इज़ बाहर मल्टीप्लाई में आएगी और ये -1 भी एज इट इज़ आएगा। इस वाली टर्म पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले ये 1 हमने लिखा जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, प्लस हमने पावर लिखी। पावर लिखने के साथ जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई होती है, वो 1 है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और फिर ये सेकंड टर्म प्लस 3, ये जो पावर है इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यहाँ पे मैं जो क्यू थी उसकी पावर 1 ली हमने, यहाँ पे स्केयर ये हमें फार्मूले में बताया हुआ है, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, और ये -1 एज इट इज़, ठीक है। एक 1 जो है वो प्लस में एक माइनस में कैंसिल होके ख़त्म हो गया। बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं वंस अगेन एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती। यहाँ पे देखें जी, बाइनोमियल का फार्मूला पी प्लस क्यू की पावर एन। जे फर्स्ट टर्म में हमारे पास होती है, जे सेकंड होती है और जे इसके ऊपर एन जो है वो पावर होती है। सबसे पहले जब बाइनोमियल को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, प्लस जो पावर जितनी भी हो वो लिखते हैं, उसके साथ पी और क्यू दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, प्लस फिर जो पावर है वो एज इट इज़ लिखें। और नेक्स्ट इसके साथ आपने लिखना है कि पावर में से एक माइनस करके पी की टर्म एज इट इज़ और क्यू का वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर लेके प्लस अप टू सो ऑन आके वाली सारी टर्म आप ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इसमें भी, और ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इसमें भी, दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। ये पाए तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ये वाली जो टर्म है वो रह जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक हमारे पास डेल्टा एक्स जो हमने कॉमन लिया था वो है, दूसरा डेल्टा एक्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये और डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3, और ये जो ए एक्स प्लस बी है जिसकी नीचे पावर 1 थी ऊपर गया तो उसकी पावर इनवर्स में होके -1 हो गई, प्लस अंदर ये जो है सॉरी ब्रैकेट इंटू ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, ठीक है। फिर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जेड होती हैं, तो इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर जेड हो गई, तो 3 - 1 इंटू ये वाली टर्म एज इट इज़। तो
इसकी जो 3 - 1 करेंगे तो ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 2 आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करवाई जहाँ पे हमने दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट पे भी, यहाँ पे हमने लिमिट अप्रोच करवाई है तो ये dy बाई डी एक्स बन गया बिकॉज इट टोटली बिकम्स डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये ए इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं था तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसमें सेकंड वाली टर्म में था डेल्टा एक्स तो उस पर लिमिट अप्रोच करवाई हमने, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी मल्टीपल में जो भी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा। तो 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स आया हमारे पास, ठीक है। तो एंड पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें जी, सेम उसी मेथड से हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसे हमने y की इक्वल सपोज कर लिया। y की इक्वल सपोज करने के बाद इसमें y प्लस डेल्टा y चेंज हुआ है, इसमें 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा, डेल्टा चेंज में डेल्टा एक्स में चेंज को शो कर रहा है। तो y वेरिएबल में जो चेंज हुआ वो y वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, और x में जो चेंज हुआ है वो x वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, ठीक है जी। तो हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 एज इट इज़, इसके ऊपर जो पावर है वो 5 है। y प्लस डेल्टा y है, जहाँ पे y प्लस हो रहा है इस साइड पे हम ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें फंक्शन में गिवन है, ठीक है, वो वैल्यू पुट करेंगे। फिर 2x प्लस 3 को हमने अरेंज करके इस तरह लिखा है कि दोनों में से ये कॉमन आ जाए, 2x प्लस 3 की पावर 5 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। पहले आपने इसमें से कॉमन लिया ना ये, ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे ना तो अंदर ये 1 रह जाएगा, प्लस 2 डेल्टा एक्स इसके साथ नहीं था 2x प्लस 3 तो उसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज़। फिर नेक्स्ट टाइम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम करेंगे इस वाली टर्म पे, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ, ये इस पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर लेंगे, ये -1 एज इट इज़, ठीक है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, 1 एज इट इज़ प्लस 5, ये जो बाइनोमियल हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 5 इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो है मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस 5 इंटू 5 -1 2 फैक्टोरियल, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वो हमने किया। प्लस 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये टर्म रह जाएगी। नेक्स्ट अब हम 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे। इसके बाद हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, एक डेल्टा एक्स जो हमने कॉमन लिया वो वाला और एक डेल्टा एक्स हमारे पास पहले से मौजूद था, हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वाली टर्म रह जाएगी। फिर 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 5 और 2x प्लस 3, ये नीचे इसकी पावर 1 थी, ऊपर गया तो इन्वर्स में होगी, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 5 - 1 कर लेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट बाकी टर्म इसी तरह लिख लेंगे। फिर टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जो लास्ट स्टेप हमारे पास वो है लिमिट अप्लाई करने वाला। दोनों साइड पे लिमिट अप्रोच करवाई तो ये डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। ये जब लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स पे तो ये 0 के सारी टर्म को 0 कर देगा, तो हमारे पास जस्ट 5 रह जाएगा। फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4, और लास्ट पे डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्चुअल फंक्शन है हमारे पास y का, वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास t फंक्शन t की फॉर्म में है 3t प्लस 2 की पावर -2, इसके पावर इन्वर्स में है तो हम 5 फंक्शन की इक्वली सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने y में जो चेंज किया वो y प्लस डेल्टा y है, और t में जो होगा वो t वेरिएबल की रिस्पेक्ट से t प्लस डेल्टा t होगा, प्लस 2 की पावर -2। फिर हमने किया जी 3t, t को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 की पावर -2, ये y यहाँ पे प्लस हो रहा है साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। फिर 3t प्लस 2 को हमने इकट्ठा करके लिखा, अरेंज करके, प्लस 3 डेल्टा t को सेपरेट कर लिया -2, ये y वाली वैल्यू एज इट इज। डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2। अब दोनों में सेम हो गया तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी जो है, यहाँ पे इसके साथ नहीं था 3t प्लस 2 तो उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से भी जब हम कॉमन लेंगे तो -1 रह जाएगा। 3t प्लस 2 की पावर -2 दोनों में से कॉमन लिए, यहाँ पे -1 रह जाएगा।
ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने इस पे बाइनोमियल अप्लाई करना है, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इस पे बाइनोमियल अप्लाई करवाया हमने तो फर्स्ट टर्म आई प्लस पावर इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों मल्टीपल करके लिख ली, प्लस पावर जो है हमारे पास -2 है वो एज इट इज़ लिखी, इंटू पावर में से एक माइनस डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और इंटू क्यू वाली जो टर्म है सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन -1। 1 एक प्लस में है, ये वाला 1 प्लस में है, ये वाला माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हमने लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 इसमें भी, और 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 के इसमें भी, दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेके यहाँ लिख लें। रिमेनिंग जो हमारे पास बच जाता है वो -2 प्लस -2 इंटू 2 -1 और जे इसकी एक पावर, एक बार कॉमन में चली गई, एक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा टी से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी ये टर्म रह जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर 3 इंटू 3t प्लस 2 माइनस पावर 2, और ये जो पीछे था हमारे पास डिवाइड में, ये ऊपर गया तो उसकी पावर इन्वर्स में होगी, तो बाकी टर्म एज इट इज़। फिर इनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -2 -1 हो जाएगा और इसकी पावर -3 बन जाएगी। हम लिमिट अप्रोच करवा देंगे डेल्टा टी दोनों साइड पे। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये डी वाई बाई डी टी बन जाएगा, इंटू थ्री टी प्लस 2 की पावर -3 -2 प्लस 0। यहाँ पे डेल्टा टी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 कर देगा सारी टर्म को, हमारे पास -2 रह जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस 2 जो कि हमें फंक्शन गिवन था वो लिख के तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे।